2007 में यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल था। अगर आप एक सीईओ, सेलिब्रिटी या किसी देश के नेता थे, तो आपके पास सिर्फ एक फोन नहीं होता था, आपके पास एक ब्लैकबेरी होता था। अमेरिकी स्मार्टफोन मार्केट के 50% से ज्यादा हिस्से पर इसका कब्जा था। इसे पूरी तरह से अजेय माना जाता था। और फिर सैन फ्रांसिस्को के एक स्टेज पर काले टर्टलनेक टी-शर्ट में एक आदमी आता है, जिसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा था। 6 साल से भी कम समय में ब्लैकबेरी का मार्केट शेयर सिर्फ गिरा नहीं, बल्कि पूरी तरह तबाह हो गया, सीधे 0% पर। ब्लैकबेरी क्यों खत्म हुआ, यह समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि वह कामयाब क्यों हुआ था। माइक लाजारिडिस द्वारा रिसर्च इन मोशन (रिम) के नाम से शुरू की गई इस कंपनी ने एक काम बिल्कुल परफेक्ट करके जीत हासिल की: अल्ट्रा सिक्योर फिजिकल टाइपिंग। उनके फिजिकल क्वर्टी कीबोर्ड ने अधिकारियों को तुरंत ईमेल का जवाब देने की सुविधा दी, एक ऐसे नेटवर्क पर जो इतना सुरक्षित था कि एनएसए, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी, भी इसे क्रैक नहीं कर सकती थी। यह फोन टीनेजर्स के लिए नहीं, बल्कि पावरफुल लोगों के लिए बना था। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, तो ब्लैकबेरी के लीडर्स सचमुच हंस पड़े। उन्होंने इसकी खराब बैटरी लाइफ और सुरक्षा की कमी का मजाक उड़ाया। सबसे बढ़कर, वे इसके टच स्क्रीन पर हंसे। उनका मानना था कि असली बिजनेस करने वाले लोग कभी भी कांच के टुकड़े के लिए फिजिकल कीबोर्ड का त्याग नहीं करेंगे। यह उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने मान लिया कि उनके ग्राहक ब्रांड के वफादार हैं, जबकि असल में वे सिर्फ कुछ बेहतर आने का इंतजार कर रहे थे। वेरिज़ोन जैसे टेलीकॉम पार्टनर्स के दबाव में आकर ब्लैकबेरी ने घबराहट में अपना टचस्क्रीन फोन मार्केट में उतार दिया, ब्लैकबेरी स्टॉर्म। यह एक बहुत बड़ी आपदा साबित हुआ। स्क्रीन को दबाने पर वह सचमुच नीचे की ओर क्लिक होती थी, वह लगातार हैंग होता था, और वेरिज़ोन को लाखों खराब फोन बदलने पड़े। ब्लैकबेरी के पास बेहतरीन हार्डवेयर इंजीनियर थे, लेकिन वे एक बेहद पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे थे जो डेटा से भरपूर इंटरनेट के इस नए दौर को संभालने के लायक नहीं था। लेकिन ब्लैकबेरी के ताबूत में आखिरी कील उसकी स्क्रीन नहीं थी, वह था उसका इकोसिस्टम। एप्पल और एंड्रॉयड ने डेवलपर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अचानक आपका फोन सिर्फ ईमेल के लिए नहीं रह गया, यह एक गेमिंग कंसोल, एक मैप और एक सोशल नेटवर्क बन गया। ब्लैकबेरी ने बीबीएम को सिर्फ अपने फोन तक सीमित रखकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन व्हाट्सएप जैसे ऐप्स ने आकर बीबीएम को रातों रात गायब कर दिया। जब तक ब्लैकबेरी ने 2013 में एक सही ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, तब तक यह जंग खत्म हो चुकी थी। ब्लैकबेरी इसलिए फेल नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने नई चीजें बनाना बंद कर दिया था। वे इसलिए फेल हुए क्योंकि उन्होंने उस चीज को छोड़ने से इनकार कर दिया जिसने उन्हें अतीत में कामयाब बनाया था। टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जिस पल आप यह मान लेते हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, वही ठीक वो पल होता है जब आप इतिहास बन जाते हैं।